मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस ने सेना के सम्मान में मंगलवार को जय हिंद यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता और पार्टी प्रमुख कृपाशंकर शाही ने आला कमान को अपनी ताकत का नमूना दिखाया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की यात्रा शहर के मिठनपुरा पानी टंकी चौक से शुरू हुई, लेकिन इससे पहले यात्रा में शामिल होने पहुंचे असम के नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई और बिहार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का भव्य तरीके से कृपाशंकर शाही और उनके हजारों समर्थकों के द्वारा पटना रोड मधौल में एक होटल के समीप किया गया। कृपाशंकर शाही के एक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पीला रंग के गमछा को सर में बांधे हुए राहुल गांधी जिंदाबाद और कृपाशंकर शाही जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर था। पीला गमछा का एक अलग ही स्वैग दिख रहा था और एक अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पे अभी आपको लाइव तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं भारी संख्या में मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस के बड़े बड़े दो नेता का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है, अभिनंदन भी किया गया है। और जो जय हिंद यात्रा निकाली गई है उसमें देख सकते हैं हजारों की संख्या में उनके पार्टी के लोग और कार्यकर्ता वहाँ पर जो निकले हुए हैं। जय हिंद यात्रा का यह तस्वीरें अभी आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं सभा के माध्यम से खुद सुन लीजिए। राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 राजेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, कृपा शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंकर शाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। बहुत बातें हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे हम कि सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। राजेश राम जी समय की, हमारे एआईसीसी सह इंचार्ज सुशील कुमार पासी जी, वॉर रूम के इंचार्ज कुमार गौरव जी, विजेंद्र चौधरी जी, अजय निषाद जी, छत्रपति यादव जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, तमाम लोगों का, और यहाँ पे इस कार्यक्रम हॉल में जितने लोग आए हैं उससे 10 गुना लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। मुझे पता है आप तमाम लोगों का जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं भी हैं, बाहर हैं या फिर ऊपर है या फिर वापस चले गए हैं, सभी लोगों का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारतीय सेना के सम्मान में जो हमने यह कार्यक्रम रखा है उसमें आपने अपना कीमती समय निकाल के इस चिलचिलाती धूप में आके आपने कार्यक्रम को सफल कराने का काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। हम सब लोग जानते हैं कि हाल के समय में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और किसी न किसी परिस्थिति में उन्हें अपमानित होने की स्थिति में आना पड़ा है, उन सब चीज को देख के हम लोग भारतीय सेना की हिम्मत को बढ़ाने के लिए और पूरा हिंदुस्तान जो भारतीय सेना का सम्मान करता है उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी तमाम देश में जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम लोगों का सम्मान भारतीय सेना स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट है कि आज उस पॉलिटिकल कार्यक्रम मेरा है, पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए मैं अलग से फाइट देता रहता हूँ, बीजेपी निकाल रही है, लेकिन आज का ये सेना के डेडिकेशन में हमारा ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और ये आज पूरे प्रदेश स्तर का ये यहाँ कार्यक्रम था। हमारे रोहित चौधरी जी यहाँ आए थे, तरुण गोगोई जी हम लोग उत्साह करने के लिए आए थे। ये स्पष्ट है कि सेना ने जिस तरह से काम किया उस तरह से सरकार जो है कोऑर्डिनेशन नहीं, जिस तरह से विपक्ष के लोग ताकत देना चाहते थे, जिस तरह से पूरे जनता खड़ी थी, तो हम लोग जो है इस बात से जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 1972 में जब संजय रिकॉर्ड हुआ था उसका स्तर था कि जल सिंधु
परियोजना और इसके बाद आपका 1972 का हम समझौता करेंगे जो द्विपक्षीय वार्ता से होगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ से ट्वीट के माध्यम से वो जब सीज फायर का जो है वो किया, घोषणा किया, तो ये हम पूरे देश का जानने का हक है कि जो शिमला समझौता 1972 में हुए थे उसका क्या हुआ। वहीं ये शिमला समझौता में जो हम कभी भी ये डिनायल करते रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डिनायल करते रहे कि साहब हम कभी भी तीसरे पक्ष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो भी समस्या है हमारा पड़ोसी या मैं बैठ के करूँगा। और आज जो एक ट्वीट के माध्यम से जब इतनी बड़ी जो है युद्ध विराम हुआ तो ये शंका जाता है और इसमें सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मुद्दा क्या है। बीजेपी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चुनाव के मुद्दा नहीं है, ये देश के मुद्दा है। तिरंगा हमारा देश का प्रतीक है, तिरंगा हमारा जय हिंद पूरे देश का एक सूत्र में बांधने का एक नारा है। तो हम उस नारे के साथ अपने सेनाओं को डेडिकेशन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके जो है उत्साह वर्धन के लिए, इसी तरह से कई जो है ऐसे घटना घटी है। चाइना को हमारे सेना ने हराया, पाकिस्तान को कई बार हराया, इस बार भी हराया, लेकिन सीज फायर क्यों हुआ ये हम लोग ऑपरेशन सिंदूर चलनी चाहिए थी आगे भी। देखिए ये मामला जो है स्पष्ट रूप से है कि एक ट्वीट से जो मामला उठा है उस पर बहुत से सवाल है। एक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भी आप बयान को देखें, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आप कहीं भी आप किसी के साथ आप यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले बताने का क्या मतलब है आप भी मायने निकालते हैं। कर्नल सोफिया ये टिप्पणी मतलब इतना निंदा की जाए आपको भी अच्छा नहीं लगता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगता। बोलिए, आप मीडिया के चौथे कम है और चौथे कम तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि जो सेना में जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया और उसको भी आप एक धारा में मोड़ने का काम किया। उसमें तो सेना में एक दलित परिवार के थी जो काम करे थी, एक वो थी सुनिया कुरैशी। तो ये इस तरह का राजनीति हम कहाँ ले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आखिर हम राजनीति कोई एक खिड़की तो खोले, कोई एक जगह तो छोड़े जहां हम राजनीति नहीं करें। हमारा देश को सुरक्षा के मामले में हम क्यों राजनीति करें। हम भी यदि राजनीति करते हैं तो आप सवाल करिए, हमें रोकिए, लेकिन यदि आप केवल राजनीति कर रहे हैं तो सवाल तो मेरा बनता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।